Very good evening, everybody. Welcome back to this weekly version of our review of the Indian markets. तो मार्केट में क्रैश है, प्रॉब्लम है, बहुत जोरों से हम लोग गिर पड़े हैं। आगे जाकर के और कितना नीचे जाएंगे, ये सब थ्रिल में से बचिए। सबसे पहले ये जो थ्रिल और ये जो एक्साइटमेंट क्रिएट की जाती है मार्केट में जब भी वो गिरता है, हम लोग 8% बढ़ते हैं, 10% बढ़ते हैं तो कोई ज्यादा बातें नहीं करेगा, लेकिन जब भी हम 1% गिरते हैं तो मार्केट में क्रैश आ गया है। और आगे जाकर के हम कहाँ तक पहुंचेंगे ये जानने के लिए देखिए आज का वीडियो। ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक्साइटमेंट हमको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हम एक्साइट होने भी नहीं वाले हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे क्या करना है इस हालत में, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे लगता है कि हम ज्यादा फंस सकते हैं, और रिकवरी आएगी क्या नहीं वो आगे देखते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ठंडे दिमाग से सोचना कि कहाँ से हम नुकसान में पड़ सकते हैं इस मार्केट में, और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और स्ट्रेंथ की तरफ अपने को रख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में देयर विल बी अ पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना, जहां पे वीकनेस है उसको छोड़ देना है। इतना सिंपल सा लॉजिक हमको यूज करना है, ना कि एक्साइट हो जाना है कि मार्केट गिर गया है, क्रैश है, आगे 16,000 आएगा, 20,000 आएगा कि 12,000 आएगा, ये सोचना नहीं है। तो आइए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते का मार्केट रिव्यू। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। बप्पा आपकी सब मुसीबतों का हरण करे, आपकी जो कुछ भी रुकावट है उनको दूर करे, आपको विद्या दे, आपको ज्ञान दे, आपको आगे जाने का मार्ग सुनिश्चित करे, और खुशियों से फल फूलते रहे, यही बप्पा का आशीर्वाद आपको मिले। इस सदिच्छा के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट में क्रैश आया है ऐसी बातें फैलाई जा रही है, एक्चुअली हुआ क्या है तो आप देखेंगे कि पूरा हफ्ता हमने अच्छे तरीके से नियर एटीएच काम किया, और आखिरी के दिन जो है मार्केट गिरा है 1.5%, यानी 1.5% मार्केट गिरा है एट द एटीएच। ठीक है। और उसके साथ आप देखेंगे तो मिड कैप ज्यादा गिरे हैं, स्मॉल कैप कम गिरे हैं। तो आपको सीधी सीधी सी एक बात यहाँ पे दिख रही है कि स्ट्रेंथ मार्केट में अभी निफ्टी छोड़ करके स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। निफ्टी मिड कैप भी थोड़ा वीकनेस की तरफ आ गया है। तो वीकनेस कहाँ है, तो लार्ज कैप में वीकनेस है। स्ट्रेंथ कहाँ है, स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ हमको दिख रही है। ऐसा ओवरऑल जो पिक्चर है परसों की फॉल में आ रहा है। और अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं, जब भी मार्केट गिरता है आपको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट कर देना है, अप्रोच किसका इन्वर्ट करना है, जो स्टैन वीनस्टीन ने कहा है। स्टैन वीनस्टीन का अप्रोच हमेशा जो हम पालते हैं, जो हम मानते हैं, वो है कि मार्केट जो है, कोई भी स्टॉक को अगर चुनना है तो सबसे पहले निफ्टी का ट्रेंड देखो, यानी मार्केट का ट्रेंड देखो, फिर देखो कि किस सेक्टर में ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है। और फिर उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है उसको लीजिए। ऐसा ये जो अप्रोच है, ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है स्टैन वीनस्टीन का। वहीं जब गिरावट आएगी वहीं जब गिरावट आएगी तो हम इस अप्रोच को निगेटिव कर देंगे। क्या करेंगे हम, देखेंगे कि मार्केट में वीकनेस है। ठीक है। निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। फिर हमें क्या ढूंढना है, जब मार्केट गिर रहा है तो किस सेक्टर में ज्यादा डैमेज हो रहा है वो देख लीजिए। और फिर क्या देखना है, उस सेक्टर के किस स्टॉक में डैमेज हो रहा है वो देखना है हमको। इतना जो गेम है ना, हमको इन्वर्स कर देना रहता है बस। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रैप है मार्केट में, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे स्टॉक सिलेक्शन की, हमारे ट्रेंड लाइन की, हमारे बाइंग साइड की पोजीशंस को रिस्क हो जाता है। तो इस लॉजिक को सिर्फ उल्टा कर देना है जब भी मार्केट गिर रहा होता है। क्रैश वगैरह जो है ये शब्द एक्साइटमेंट के लिए किए जाते हैं, हमको इनसे बचना है। हमको सोचना है, हमेशा क्या सोचना है, मार्केट ऐसा मूव हुआ तो मैं ये करूंगा, मार्केट वैसा मूव हुआ तो मैं वह करूंगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं ढूंढूंगा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, उस स्टॉक को चुन लूंगा। मार्केट गिर रहा है तो ढूंढूंगा वीकनेस कहाँ पे है, उस स्टॉक को डेलिबरेटली मुझे सबसे पहले उस सेक्टर को, उस स्टॉक को छोड़ना है, अपने आप को डिरिस्क करना है, डरना नहीं है।
दुनिया आकर के हजार टाइप के काइंड ऑफ लॉजिक्स देंगी कि मार्केट इसलिए गिर रहा है, उसलिए गिर रहा है। वो लॉजिक एक तरफ है, एक्चुअल देखिए हो क्या रहा है। क्योंकि डेटाबेस जाएंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा, इसमें कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हमारी बिल्कुल नहीं होगी। जब भी हम एक्साइट हो जाते हैं, इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं और डर जाते हैं, और डर मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है। सीरियसली कहा कहता हूं कि आपको कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो डर के थ्रू आराम से बेचा जा सकता है। और यही डराने की कोशिश होती है जब भी मार्केट गिरता है। तो हमको ऐसा कुछ भी एक्साइटमेंट में नहीं फंसना है। अब इस अप्रोच को लेते हैं कि निफ्टी गिरा है, ठीक है। अब निफ्टी में कौन सा सेक्टर गिरा है ये देखते हैं। वहां पे जाकर के धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हमारे लिए बनती है। तो ये है हमारा सेक्टोरल चेंज, डेली सेक्टोरल चेंज, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि परसों के दिन जब मार्केट गिरा था, यानी फ्राइडे को, कोई भी सगा बचा नहीं था। सब के सब निगेटिव में आ गए थे, एवरीबडी वर बीटन डाउन। लेकिन सबसे ज्यादा कौन पिटा था? दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा यहाँ पे पिटा है निफ्टी पीएसयू बैंक, और फिर पिटा है निफ्टी ऑयल एंड गैस, ठीक है। और उसके बाद मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी सीपीएसई। तो धीरे धीरे करके आपको एक कोरिलेशन मिलेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेजेस जो हो रहा है वो हो रहा है पीएसयू बैंकिंग में, ठीक है। और इसी को अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो डैमेज कहाँ हो रहा है? बैंक निफ्टी में। यानी परसों की जो गिरावट आई है उसके पीछे मेजर रीजन है बैंक्स, और बैंक्स में भी पीएसयू बैंक्स। यहां से परसों का फॉल ड्राइव हुआ है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेक्टर है जिसको हमको अब यहां से स्किप करना पड़ेगा, दैट विल बी पीएसयू बैंक्स। और उसमें भी जाएंगे तो बैंक्स को हमको स्किप कर देना है। और एक यहाँ पे पैटर्न आपको दिखेगा। अगला जो बड़ा लॉसेस यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है सीपीएसई इंडेक्स से। सीपीएसई इंडेक्स यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी पीएसयूज। काफी हद तक पॉसिबल है कि ये इंडेक्स का बड़ा कंपोनेंट पीएसयू बैंक्स ही है। तो शायद ये बैंक्स में जो फॉल आया है, पीएसयू बैंक, दैट इज इवन हर्टिंग द ओवरऑल पीएसयू इंडेक्स। और निफ्टी ऑयल एंड गैस और एनर्जी भी काफी कुछ पैरेलल चल रहा है। यानी मेजर सेक्टर जहां से हमको बचना है वो है ऑयल एंड गैस और बैंकिंग, एंड दैट टू ओवरऑल पीएसयू। इनमें से हमको बचना है। अब अगर हम देखेंगे कि पीएसयू बैंक्स उस दिन गिरा है, तो सबसे ज्यादा गिरावट किन स्टॉक्स में आई है? तो ये आपको कहाँ देखना है? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात करता हूं तो मुझे सिर्फ ढूंढना है एक पर्टिकुलर बैंक जो कि मेजर स्टेक होल्डर है उस इंडेक्स में। तो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक कौन सा है? तो दिमाग में सीधी सी बात आ जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लेट्स लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही दिन में अराउंड 4.5% गिरा है, ठीक है। और चार्टिकली क्या हुआ है? तो चार्टिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ये 200 डीएमए की तरफ बढ़ रहा है। यानी पूरी तरह से ये वीकनेस की तरफ आ रहा है। यहाँ से अगर ये 200 डीएमए के नीचे आ गया तो इट विल बी टोटली ए शट केस, यानी बहुत पेनफुल होने वाला है आगे जाकर के पीएसयू बैंक्स में। किसी को भी अगर रुकना है तो दैट इज वेयर इट इज गोइंग टू बिकम क्वाइट पेन। मेजर पेन जो है वो पीएसयू बैंक से आ रहा है, उसमें से भी वो आ रहा है एसबीआई बैंक में से। अगर प्योर प्ले हम चार्ट को चार्टिंग पे देखते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, ये धीरे धीरे करके 200 डीएमए की तरफ आ रहा है, विच इज द साइन ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। सो दिस इज वेयर द पेन इज देयर। और वो देखेंगे तो आप लिटरली गैप डाउन हुआ था और वहां से भी गिरता चला गया, यानी इट इज अ प्योर प्ले पेन दैट इज कमिंग इन द पीएसयू बैंक्स। लेट्स लुक एट द निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑल्सो। ये ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे ना तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। अब ये तो देखो तो पूरा 200 डीएमए के नीचे आ गया है। यानी वी हैव आइडेंटिफाइड कि ठीक है मार्केट गिरा है, बट पेन एक सेक्टर से आ रहा है, दैट इज द पीएसयू बैंक। इसका कारण क्या हो सकता है?
इसका कारण मैं मेरी तरफ से जितना अंदाज लगा सकता हूं, ये होने वाला है ड्यू टू द रेट रिडक्शन बाय आरबीआई विच माइट बी इन द पाइपलाइन। क्या होने वाला है कि इस महीने फेड जो है, यूएस का सेंट्रल बैंक, वो अपने रेट्स को रिड्यूस करने वाला है। जैसे ही फेड रेट रिड्यूस करता है, उसके कारण डॉलर जो है वो सस्ता होने लगता है, आईएनआर ऊपर की तरफ जाने लगता है, विच इज नॉट बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ आवर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कमिटमेंट्स। जो हमारा बिजनेस है उसके हिसाब से अगर डॉलर कमजोर होने लग जाएगा, तो इंडियन रुपीस का आगे बढ़ना कई हद तक बिजनेसेस को भी हर्ट करता है। तो ओवरऑल बैलेंस को, इकोनॉमी को रखते हुए आरबीआई को भी आगे जाकर के रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। हमारा खुद का इन्फ्लेशन वैसे कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है, तो वो भी एक कारण है। ठीक है। और अगर आरबीआई रेट रिड्यूस करेगा, तो एफडीज के जो रेट है वो भी नीचे आने लगेंगे। और एफडीज के ऊपर मेजर कंपोनेंट जो चलता है, दैट इज रनिंग बाय पीएसयूज। प्राइवेट प्लेसमेंट्स की जगह उनका मेजर जो बिजनेस आता है, मेजर जो उनके पास फंडिंग आता है, दैट इज थ्रू द पीएसयू। सो डाउन द लाइन, by my understanding, definitely I can tell you I am not a big expert, as I always tell, I am a student of the market। तो मेरे को जितना लिंकिंग लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी थ्रेट आ रहा है टुवर्ड्स द पीएसयू बैंक्स फंडिंग, एंड दिस इज समथिंग विच इज लीडिंग टू द करेक्शन in the banking sector. It is not a crash, that is what I would say. Crash typically मैं word use नहीं करता हूँ, it is a correction। जब ये correction extreme हो जाता है, then it becomes a crash। typically किस level को मैं crash समझता हूँ market में? The levels at which I believe that market has crashed is if your Nifty, remember this, if your Nifty goes below 0.85 टाइम्स ऑफ द ऑल टाइम हाई, यानी ऑल टाइम हाई से अगर आप 15% नीचे आ जाओगे, दैट इज अ बियरिश मार्केट फॉर अस। दैट इज अ मार्केट क्रैश काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है। ये आगे जाकर के वैसा होगा, हो सकता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, बट उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप हमको मौका मिलेगा निकलने का। आज हम कितना गिरे टॉप से, तो ठीक से देखेंगे तो अराउंड 2% नीचे हैं हम लोग, और 13% बाकी है। और 13% मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या रिएक्ट नहीं करने वाले? हम क्या एग्जिट नहीं करने वाले? हम एग्जिट कर लेंगे, राइट। तो इसमें डरना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ मार्केट की चाल के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। जब हम डर जाते हैं, ऑलवेज याद रखना, जब हम डर जाते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं। कई हद तक तो हम इवन स्टक हो जाते हैं, हम अड़ जाते हैं, और हम डिसीजन लेना भी छोड़ देते हैं। ऐसा छोड़ देते हैं, मार्केट में पोर्टफोलियो गिरता जाता है। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही दिख रहा है करेक्शन आ रहा है, हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स की पोजीशंस को देखिए, जहां पे वीकनेस आएगी वहां काटते चले जाएंगे। नया पोजीशंस लेना जरूर हम कम करेंगे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे मार्केट नीचे नीचे आएगा, नया पोजीशंस लेना कम होगा, पुरानी पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, हम कैश में आते चले जाएंगे। दैट इज द राइट अप्रोच टू डील विथ अ मार्केट क्रैश और अ मार्केट करेक्शन। नॉट दैट अरे मार्केट गिर गया है, करेक्शन है, आगे जाकर के और गिरेगा, डरा फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से काम करेंगे, मैं और स्क्रीन आपस में डिसाइड करते जाएंगे। सो get out of the worry about the market crash. It is a market correction as of now, and focus that you are not anywhere in the PSU बैंक। सबसे पहले देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी पीएसयू बैंक का स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, पीएसयू बैंक इंडेक्स खुद अगर 200 एमए के नीचे है, यानी काफी हद तक ये स्टॉक्स 200 एमए के नीचे आ चुके होंगे। ठीक है। दूसरी बात देखेंगे, बैंक्स खुद गिरे हैं, राइट। सो लेट्स लुक एट निफ्टी बैंक, व्हाट इज हैपनिंग, या बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक में भी आप देखेंगे तो उस दिन गैप डाउन हुआ है और वहां से करेक्ट होता चला गया है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक के लिए जो आखिरी पड़ाव है जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, दैट विल बी द 50K मार्क, और रादर 49,700 मार्क। शायद यहां तक मैं रुकूंगा, 49,500, यस। 49,500 तक मेरा व्यू मार्केट में ये है कि निफ्टी में आप तो अभी पूरा अवॉइड ही करिए,
और इसके बाद नया पोजीशंस लेना तो अभी आप बंद ही कर दीजिए निफ्टी बैंक में। पुराना पोजीशंस 49,500 के नीचे बैंक्स में से आप पूरी तरीके से एग्जिट कर लीजिए, इज व्हाट माय व्यू विल बी। क्योंकि एक लेवल पे हमको मार्केट में से निकल जाना बेटर है। अननेसेसरी मार्केट के साथ आर्ग्यू करके नुकसान करने में कोई जरूरत नहीं है, और दूसरे सेक्टर है ना, उनमें जाकर के हम काम करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल व्यू है ये है कि पीएसयू बैंक्स मेजर डैमेजेस, banking is the secondary damage, and that is where avoid PSU banks, avoid the banking sector as such as of now, and new positions avoid करिए, पुरानी positions को जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया उसके बाद एग्जिट कर ले में बेटर है। स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड्स एनी बैंकिंग स्टॉक्स दैट यू आर होल्डिंग, right? Now let's look at another sector where there is a fall, that is what is shared, that is Nifty oil and gas. निफ्टी ऑयल एंड गैस में कितनी सिचुएशन खराब है वो देख लेते हैं। सो आई थिंक देयर चार्ट इज नॉट इन प्लेस, सो लेट मी लुक एट निफ्टी एनर्जी। आई थिंक दे आर लुकिंग एट CNX। एनीवे आई थिंक मैं जाऊंगा अपने डैशबोर्ड से, आ जाते हैं 1 मिनट में। सो लेट्स कम टू द डैशबोर्ड एंड लेट्स कम टू द सेक्टर CNX एनर्जी। ओके। CNX एनर्जी में भी सिचुएशन ऐसी है कि एनर्जी रिलेटेड जो है बेसिकली ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स जो है आपके, उनके ऊपर यू नीड टू फोकस, and the level below which you should not be holding any oil and gas stocks typically, वो मुझे लग रहा है कि would be around 41,500. So 41,500 is something which I believe will be a point where you will have to be watchful of your energy related stocks, your oil and gas related stocks. So oil and gas related stocks, let me look at some examples if we can find what, where is the pain coming from. So here you can see absolutely just थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है जहां से ऑयल एंड गैस भी एक तरीके से नो ट्रेड जोन में आ जाएगा। ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर्स के भी आपके जो स्टॉक्स है उनके ऊपर एक रिव्यू कर लीजिएगा। मैं टिपिकली इन स्टॉक्स में नहीं हूं तो स्पेसिफिकली आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली where, what way to act, but have a look at them. This is the second sector which is coming under pain. Number one sector is definitely PSU banks. Number two is bank in general. Number three is oil and gas. So this is how figure it out कि किस सेक्टर को हमको छोड़ देना है, राइट? अब आते हैं किस सेक्टर में ताकत बची है, किस सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्टर के ऊपर हम काम कर सकते हैं उसमें आज की तारीख में टॉप पे जो आपको दिखे आएगा वो आएगा आईटी। ओके। लेकिन सीएनएक्स आईटी में आपको मैं एक वार्निंग दूंगा कि यूएस मार्केट्स में मेजर फॉल जो आ रहा है वो नैस्डैक में आ रहा है। ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सीएनएक्स आईटी पे भी आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको छोड़ के भागने का अभी टाइम नहीं है। जहां तक हो सके आपकी पोजीशंस मॉनिटर करिएगा। नई पोजीशंस लेना है तो शायद आप इस करेक्शन में ले भी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फेड का डिसीजन आएगा कि दे आर रिड्यूसिंग रेट, हायर चांसेस है, अगेन इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि ग्रोथ स्टॉक्स में यानी नैस्डैक में अप मूव आएगा, विच विल अगेन पुश द आईटी अपवर्ड्स। तो आईटी के केस में आई विल जस्ट टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। अगेन ऑब्जर्व द लेवल्स। ओवरऑल वी आर सेफ, वी कैन टेक न्यू पोजिशंस अप टू 41K। अप टू 41K नया पोजीशन लीजिए, चलेगा। फ्रॉम 41K से अगर ये गिरता है तो अराउंड 38,000 तक वी कैन रिटेन अवर पोजीशंस एज दे हिट स्टॉप लॉसेस। नया पोजीशंस लेना यहाँ से छोड़ दीजिएगा। 40,000 के नीचे नया पोजीशंस लेना छोड़ दीजिएगा, पुराने को मॉनिटर करते आइएगा अप टू 38,000। उसके बाद यू कैन रैप अप। Most of the cases your exits will get triggered or should get triggered. I'm all talking about from the point of view of mid to short term investor or the holder. I work in that range practically. I do not work really long term because my psychology doesn't fit that ball game. So I'm mid to short term kind of a player. So for me, till 39,000, I think over here till 40K, I will be finding chances to enter at a dip, correct? Till
38,000 I will hold the stocks as per my trading plan and all that, but after 38,000 I will wrap it up, right? That is the clarity that I can bring to you for IT. Pharma stays good. आप देखेंगे फॉल भी फार्मा में कम आया है, हेल्थ केयर में भी कम आया है। ठीक है, तो फार्मा और हेल्थ केयर में हम बने रहेंगे। और इससे रिलेटेड मेरी नज़र में एक स्टॉक भी आया है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, बिकॉज आई विल हैव टू बिल्ड दैट हैबिट इन यू कि सेक्टर देखिए और स्टॉक पे आइए। तो उसमें नारायण हृदयालय है जिसका सेटअप काफी अच्छा लग रहा है मुझे। टेक्निकली यू कैन वॉच कि ये यहाँ से एक बेस बना करके निकल रहा है। और जब भी आपके चार्ट पे आपको कोई बेस दिखे 5-6 महीने का, तो उसको वीकली पे भी देख लीजिएगा, क्योंकि वीकली पे भी वो काफी हद तक आपको और क्लियरिटी दे देगा। सो लेट्स लुक एट द वीकली सेटअप। तो वीकली यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे दिस इज अ वेरी नाइस बेस। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बेस बना है जहां से हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। 1346 मेरा प्राइस है। स्टॉप लॉसेस आप खुद भी लगा सकते हैं, या एक सिंपल सा अप्रोच आपको बता देता हूं कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो, ओके, जब भी कोई ब्रेकआउट हो तो स्टॉप लॉस उस समय की जो नियरेस्ट वेव का बॉटम था दैट शुड बी अराउंड 1200। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख के काम कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आ जाए तो डेफिनेटली एग्जिट ले लेना है, नो आर्ग्यूमेंट। द स्टोरी स्टेज अलाइव एंड किकिंग टिल इट इज अबव 13, टिल इट इज अबव 1200 द स्टोरी is alive. That is what I would say. Literally, do not exit at the breakout failure itself. If you are a very, very strict person, you just play the breakouts, then it is okay. But if you are doing a trend kind of a work, then यहाँ तक आकर के रुकने में भलाई है। ओके, तो निफ्टी फार्मा जो है दैट इज लुकिंग good for us, so we will continue to look into it. And then nifty consumption, that is FMCG. Okay, FMCG में I do not have a direct stock for you, but I will definitely show you एक stock है जिसने काफी अच्छा move दिया है FMCG की तरफ से। I think still there is one another guy that I can talk to you about is the Pidilite। तो ये काफी हद तक आ जाता है FMCG kind of a setup में। लॉन्ग टर्म फेविकॉल के मैन्युफैक्चरर्स हैं। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर क्लियर ब्लू स्काई क्लोजर। अब तक वीकली हाइज बने थे लेकिन वीकली क्लोज नहीं हुआ था इन लेवल्स के ऊपर। तो पीडीलाइट इज द अनदर गुड गाय दैट यू कैन वर्क विथ। ओके, एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन होल्ड दिस स्टॉक, तो सिंपल है, उसके नजदीक का वेव का बॉटम तो अराउंड 30-50। तो अगर आप 3234 पे हो और 30-50 का स्टॉप लॉस लेकर के आगे वीकली बेसिस पे काम कर सकते हैं, तो दिस जर्नी इज योर्स टू टेक। ओके, फंडामेंटल्स में मैं नहीं जाऊंगा टिपिकली क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इट शुड नॉट बी। और ऑयल एंड गैस का जो गिरता प्राइसेस है ऑयल का, दैट हेल्प्स इस मार्जिन। सो एफएमसीजी में आई कैन आस्क यू टू लुक एट दिस। एफएमसीजी में देर इज स्टोरी विच वी आर राइडिंग, और रादर आई एम राइडिंग, जो अभी कुछ हद तक मैच्योर हो गया था। आई विल नॉट से दैट यू शुड एंटर देयर, बट जस्ट फॉर योर लर्निंग आई विल टेल यू इट इज मिसेस बेक्टर्स। तो बेक्टर्स को डेफिनेटली ट्रैक करते रहिएगा, हमेशा ट्रैक करिएगा। इट इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अ क्वाइट अ गुड लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर ऑल्सो। So these are the people who are, what are they doing? They are supplying the confectionaries downstream, or rather upwards, to the McDonald's and the Burgers Kings of the world. Okay, तो ये story है। I had entered earlier, so I will not say this is something that you should go for, but just for your learning, yes, this sector is showing strength. You can pick up the things coming from this area also. So Pidilite is a clear thought that I have, right? और फिर आएंगे निफ्टी की लेवल्स की तरफ। तो निफ्टी की लेवल्स कुछ हद तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी उन्हीं पे मैं फोकस करूंगा। आई विल नॉट रियली चेंज देम, क्योंकि हमारा स्टैंड वही है जो पिछली बार मैंने कहा था कि 24,800 is the my first line of defense. The 24,800 is about to get, it will get cracked most probably on Monday. But if it get cracks, then what? Then we are getting into a kind of a sideways zone. हम अब तक जो थे वो बाय ऑन डिप मार्केट में थे, याद रखिएगा।
मोमेंटम मार्केट में हम बाय ऑन डिप करते आ रहे थे, तो बाय ऑन डिप मार्केट में हम लोग थे। यहां से हम उतरेंगे तो एक साइडवेज काइंड ऑफ जोन में जाएंगे, जो कि हमारा बनेगा अप टू दिस पॉइंट अराउंड 24K। तो ये 800 पॉइंट अगले जो है ये मुझे साइडवेज काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देने वाले हैं। यानी यहाँ पे बाइंग भी होगा, सेलिंग भी होगा, राइट, एंड देयर विल बी अ chances that you will lose quite a bit of money in this zone if you are not observant। तो ये साइडवेज जोन है, यहाँ पे भी धीरे धीरे करके अपनी नई पोजीशंस को कम लीजिएगा। दैट इज व्हाट वुड बी माय अप्रोच। इस जोन में नया पोजीशंस मेरे को कम लेना है, पुराने पोजीशंस को होल्ड करना है स्टॉप लॉसेस तक। और अगर बाय एनी चांस वी ब्रेक दिस डाउन, I'll be thinking of wrapping out from the market. Moving on to cash would make sense, and I will move on to my bottom fishing kind of a strategies. ठीक है? So this is what I will hold on Nifty 24,800 and 24K. That is 24K, right? 24K is the good place to be. अब 24K आपको क्या याद दिला देता है? गोल्ड की। तो सिंस गोल्ड की बात पे आ ही गए हैं, तो एक गोल्ड रिलेटेड एक स्टॉक आपको बताता हूँ विच इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स। दैट इज डीपी आभूषण, राइट। और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, आई एम नॉट अ गुरु और एनीथिंग। मैं भी सीख रहा हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट जिंदगी भर सीखना है भाई। अगर नहीं सीखेंगे तो मजा चला जाएगा लाइफ का। तो बेटर एक बड़ा गुरु मिल गया है मार्केट, जिंदगी इसके साथ आराम से गुजर जाएगी। तो वो मुझे गुजारने दीजिए। सो मार्केट इज माई गुरु, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। दिस इज वन गुड केस स्टडी दैट यू कैन ऑब्जर्व फॉर योर लर्निंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये डीपी आभूषण का बेस है। और जिस तरीके के बेस मैं पसंद करता हूँ, उनमें से ये मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन आप देखेंगे जो हुआ है, कंसोलिडेशन जो हुआ है, कितने टाइम से हुआ है ये देख लीजिए। सो 1400 से 1200, तो करीब 10% की जोन में, हाँ 10% की जोन में ये लड़ाई हुई है। सो 1200 से 1400 इज अराउंड 200। सो दिस इज रनिंग एट अराउंड 15%। इफ आई टेक 1200 to 1400, this is running at around 1500 or 15% kind of a consolidation zone for a period of 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। फॉर 4 months इट इज स्टक इन अ 15% जोन, विच इज अ वेरी गुड साइन। जब भी आपका स्टॉक ऑब्जर्व करिएगा एक स्ट्रॉन्ग रैली के साथ ऊपर बढ़ता है, उसके बाद एक फ्लैट जोन में कंसोलिडेट हो जाता है एक नैरो रेंज में, ये यहाँ पे एनर्जी बिल्ड कर रहा है। क्या बिल्ड कर रहा है? एनर्जी बिल्ड कर रहा है, ताकि जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था और जो वीक हैंड्स है वो इसमें से निकलते गए हैं। दे हैव ऑल मूव्ड आउट। लेकिन ये 15% से नीचे नहीं गिरा है, यानी कोई बड़ा पहलवान इसमें एंट्री कर रहा है। somebody was accumulating this, so this became a accumulation zone। साइंस ऑफ ब्रेकआउट में क्या है? हायर वॉल्यूम्स पे हमने काफी हद तक बड़ी मूव एंड में देखी है। तो डीपी आभूषण इज लुकिंग गुड टू मी। Why? Again, if you think logical, the marriage season is ahead, the festivities are ahead of us। दशहरा है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, इसके बाद even Christmas will be there, then the marriage season comes। So overall gifting and the purchase of gold is going to help, as well as the inventories are going at a better rate because the gold prices are moving up, right? तो डीपी आभूषण मेरी नजर में अच्छा है। फंडामेंटली भी अगर इफ मैं आई कैन टेल यू, देन दिस इज अ गोल्ड कैटेगरी स्टॉक, दैट इज व्हाट आई बिलीव, एंड दैट इज व्हाई आई हैड पिक्ड इट अप। So this is not really a platinum stock. This is very much technically at a good setup at a gold। So यहाँ पे ये मेरे लिए अच्छा दिखता है। एंड ग्रोथ वगैरह की बात करें तो यहाँ पे इफ यू कैन सी मैन्युफैक्चरिंग है तो आरओसी देखेंगे, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, पी बाई हॉट है, बट इफ योर फंडामेंटल्स आर गुड इट इज वर्थ पेइंग दैट। ऑपरेटिंग मार्जिन ठंडा है, दिस इज व्हाट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। बट द गुड पार्ट इज दैट इट इज ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज सॉलिड, ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ इज सॉलिड, सिक्वेंशियली ऑल्सो अर्निंग ग्रोथ इज सॉलिड। तो जब है ना पिछले साल के क्वार्टर के साथ पिछले क्वार्टर के साथ दोनों तरफ से अगर आपका अर्निंग अच्छा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दिस कैन बी द बेस्ट क्वार्टर यू हैव हैड सो फार। लेट्स लुक एट इट। है क्या ऐसा?
तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेवेन्यू के मामले में मार खा गए हैं, राइट। तो रेवेन्यू के मामले में इट इज नॉट दैट ग्रेट अ क्वार्टर, बट वेयर इट इज गेन इज देयर इन द मार्जिन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू हैपन इन एनी इंडस्ट्री। मार्जिन आपका इंप्रूव हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म आपका शायद गेम बदल रहा है। द कंपनी माइट बी इंट्रोड्यूसिंग, आइदर दे माइट बी गेटिंग इनटू अ न्यू ज्योग्राफी जहां पे हायर मार्जिन हम क्लेम कर सकते हैं, और दे माइट बी गेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट जिसके कारण उनका मार्जिन बढ़ रहा है। तो ये डीप स्टडी करिएगा। एज ऑफ नाउ मैं यहीं पे रुकता हूँ, आपको क्लू दे देता हूँ कि मार्जिन बढ़ रहा है तो या तो नया प्रोडक्ट आ गया है, या आप कुछ नए ज्योग्राफी में घुस गए हैं, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट नीचे आ गई है। इनमें से कुछ तो भी डेफिनेटली हुआ है। एंड प्रॉफिट वाइज दिस इज द बेस्ट एवर क्वार्टर, पैट वाइज बेस्ट एवर क्वार्टर, नेट प्रॉफिट वाइज बेस्ट एवर क्वार्टर, एंड ईपीएस वाइज बेस्ट एवर क्वार्टर। So best ever margin, best ever profits. Only thing dicey is the revenue. But you will observe that every June the things are bit along these lines. So they are very much average. Where does the pickup comes up? From September to December, the real push comes. From September to December, the real push comes. तो साइक्लिकलिटी आपको आंखों के सामने नजर आ रही है कि सितंबर से दिसंबर के बीच में the game improves. And this is what is ahead. Market is trying to pre-monistate it and take benefit of it. So DP Abhushan is definitely a case you can look into it. Just giving you a clue कि कैसे हम लोग, कैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ बेसिकली, एंड रियली पिक इट अप हाउ गुड स्टॉक्स कैन बी पुल्ड ऑफ, राइट। तो हमने पीडी लाइट, नहीं पीडी लाइट देखा था, फिर हमने देखा है डीपी आभूषण, और मैंने वेक्टर्स भी दिखाया था, बट वेक्टर्स में एंट्री अभी रिस्की हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्टॉक की तरफ आता हूं तो बीएससी देखिएगा। बीएससी में थोड़ा सा एक डाइसी स्पाइसी सिचुएशन आ गया है, क्योंकि एक तरफ एनएससी का लिस्टिंग इसको एक्साइट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो डिसीजंस आए हैं, जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि एफएनओ में थोड़ा टाइटनिंग किया जाएगा, so it is turning out to be on the edge. But observe this because if it moves up, there's a good amount of move in the pipeline. तो यहाँ पे एंट्री लेनी है नहीं लेनी है मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा एज ऑफ नाउ। ये ऑब्जर्व करने के स्पॉट पे है, मेरी एंट्री पहले हो चुकी है बाय द वे। सो आई हैव एंटर्ड बिफोर, सो आई विल नॉट से दैट यू नो that is the clear thing that I have entered it based on my study bit earlier. So I am staying on a margin from this distance. But for the new fellows, if you want to look at it, this is something which is at the spot where you can get good moves on the way ahead. Fundamentally, if you look at BSC, it is good business. You can observe that इसके केस में भी if technically it is yet to set up, यहाँ पे आप देखोगे तो मेनली क्वार्टर्स पे आपको जाना है, तो आपको दिखेगा कि इस क्वार्टर का जो अर्निंग है वो प्रीवियस ईयर से आपको कम दिखेगा। दिस इज अ ट्रैप दैट यू शुड लर्न टू अवॉइड। हम स्कैन करते हैं ना तो वहां पे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। क्यों गलतियां होती है कि यहाँ पे क्या लगता है, अरे बाप रे ये जून का क्वार्टर तो पिछले जून के क्वार्टर से खराब था, लेकिन रीजन क्या है, अदर इनकम रीजन है। इसलिए सबसे पहले एबिटा पे, जनरली एबिटा पे कंपेयर करिएगा तो आपको अच्छा ट्रेंड बराबर ऑपरेशंस की लेवल का ट्रेंड पता चल जाता है। अदर इनकम का इम्पैक्ट आप वहां से बच सकते हैं। बट एनीवे, सो इफ यू लुक एट इट, रेवेन्यू एट इट्स बेस्ट, एबिटा एट इट्स बेस्ट, मार्जिन एट वेरी स्टेबल एट इट्स बेस्ट, अदर इनकम आई विल डेफिनेटली नॉट कंसिडर। तो पैट वैट अदर इनकम के कारण दे आर टोटली आउट ऑफ द थिंग। बट ओवरऑल दिस इज वेयर आई ऑब्जर्व दैट we are having a very good quarter that has happened in the BSC. So on the edge, but good setup that you can look into it. Another good setup that you can look into is the NewGen. Now NewGen is basically a product-based IT product-based company. That is where they claim good margins, but the product-based companies also have a drawback that their earnings shift from quarter to quarter. You really cannot expect a smooth flow. So as the contracts pile on, the payments pile on, and they get knocked out, you will find that the earnings improve. So that is where this quarter of theirs was not that great. But you can observe एक टाइट चैनल में चलता हुआ सा ये स्टॉक है, रेजिस्टेंस को फेस किया है, एंड इट इज
It has formed a VCP. Simply speaking, it has formed a VCP because you can see the volatility from the resistance line. This is my resistance line, and my first swing was so deep, then next was less deep, and further one is less deeper. So I am setting up a VCP. Very clear case. Those people who ask me, sir, what is VCP? It is a volatility contraction pattern. You can learn more about it from the Trade Like a Stock Market Wizard book by मार्क मिनरवेनी. ठीक है. एक फंडामेंटल्स भी एक रिव्यू कर लेते हैं. न्यूजेन. So Newgen, so where are we? So it is a gold kind of a setup. So there is a drop in Q2Q. There is a drop in Q2Q. But Y2Y हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेनली जो ड्रॉप आया है वो सीक्वेंशियल क्वार्टर में आया है. YOY में इट इज डूइंग गुड. एज फार एज द मार्जिन गोज, गुड मार्जिन बिजनेस, good ROCE. So all profit growth for an year, it is looking good. So it is just a quarterly dip which is causing a kind of a distraction and a kind of a butterflies in this stock. But you can observe overall the stock is tends to remain in a very good books over here. So you can see June to March there is a fall. Then if you look June to March there is a fall. So a seasonality impact hai. June to March there is a fall. So this is the seasonality impact. But June to September things improve. सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू दिसंबर थिंग्स इंप्रूव. तो जून से जैसे जैसे आप आगे जाते हो चीजें इंप्रूव ही होती है. ये इस तरीके से आप थोड़ा साइक्लिकलिटी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चलो आज नहीं लेकिन भविष्य सुनहरा है. ठीक है. लॉजिक्स है, नंबर्स है, कोई बड़ा साइंस यहाँ पे मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि I don't want to make it complicated for you. Let's keep it easy. The numbers are speaking, we are tracking them. That is the simple thing that we are doing over here. Okay. So this is what I believe I had for you. आज जो हमने मेजर स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जहां पे मुझे पॉसिबिलिटीज लगते आ रही है उसका एक क्विक आइडिया सा दे देता हूं आपको ताकि पूरे डिस्कशन में कहीं पे ये मिस ना हो जाए. तो मेनली we have observed DP Abhushan which is looking good, and that is another one which is on the edge is BSC. Okay. The Pidilites, if you are looking for FMCG, is looking good. And IT, it is a new gen which is looking good. Okay. अब आप बात करते हैं एक स्पेशल स्मॉल कैप की. Now this is a small cap which is very interesting and it is belonging to the defense sector. Okay. और डिफेंस सेक्टर अभी कूल ऑफ जोन में चल रहा है. इट्स वेरी फ्रैंकली इट इज इन अ कूल ऑफ जोन. न्यूज आई थी लेटेस्ट बट उसके कारण स्पाइक्स आए हैं एंड स्लो. इट इज एक्चुअली इन अ कूल ऑफ जोन. बट फिर भी एक स्टॉक है जिसके ऊपर मेरी नजर जा रही है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे न्यूज मुझे दिख रहे हैं. एक तो इनके पास ऑर्डर्स काफी आ रही है और दूसरा रिसेंटली ना है इसमें प्रमोटर बाइंग भी दिखी है स्ट्रॉन्ग सी. तो ये जो स्टॉक में एक्चुअली ये स्टॉक को देख रहा था बिकॉज ऑफ द न्यू ऑर्डर्स दैट दे हैव bagged. Look at Nibe Limited. Okay. So they do a kind of a manufacturing activities mainly for the defense. And if you go through their websites, जरूर जाइएगा ये website and I can proudly say this is in Pune. तो पूना में है and they are working into machining and fabrication of components for the mainly for the defense sector as well as they also do it for the e-vehicles. So EVs की story है, defense की story है, as well as they are into the R&D game also, right? So definitely study this part. And the major reason why I felt good about this was इन्वेस्टर्स में अगर आप जाएंगे तो यू कैन सी देयर इज अ सडन प्रमोटर ओनरशिप जंप. और छोटा जंप नहीं है भाई को. दिस इज अ प्योर प्ले 10% जंप इन ओनरशिप. दिस इज अ प्योर प्ले 10% जंप इन ओनरशिप दैट हैज कम बिटवीन जून एंड अगस्त, जस्ट लास्ट मंथ में. So, and the major owner is the promoter himself, and he has increased his stakes over here. So you can see these are the players who have increased their stakes over here through the last quarter. And that's so interestingly, all set of the promoters have added some bit of quantities with them. Okay. And then if we come to the overall balance sheet, just to see that there is a
equity capital infusion also that has happened, and so the fund is getting added into their business. And you can observe company is standing on a huge solid reserves में भी काफी अच्छा improvement Y on Y हुआ है. So in a way the company is gaining traction. A lot of fixed asset addition has happened. Even a lot of fixed addition CWIP work is in progress. So you can see the company is investing quite a lot on its growth. Okay, promoter himself has added quite a solid amount of uh, stocks in their kitty. Okay, debtors day भी देखेंगे तो पेमेंट में एफिशिएंसी आ गई है. इट हैज ड्रॉप टू वन ऑफ देयर बेस्ट लेवल्स. सो पेमेंट भी इनका आ रहा है. तो इस तरीके से काफी कुछ पॉजिटिविटीज है यहाँ पे. Coming to the core business performance part, तो again this is a gold kind of a setup. So Q to Q में drop है, Y and Y में solid improvement growth है. Okay, प्रॉफिट ग्रोथ 404% इसकी चल रही है. मार्जिन अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 13.5 है, रीजनेबली गुड है. और मेनली यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी आपकी अच्छी हो रही है. सो ओवरऑल दिस बिजनेस इज डूइंग प्रिटी गुड. एंड विद दैट रिस्पेक्ट आई सी दैट चार्ट पे ये कहीं पे तो भी एक एक्यूमुलेशन सा कर रहा है. तो ऑन द चार्ट आई एम फाइंडिंग इट इज स्टिल येट टू हीट अप, but keep a watch. Keep a watch. Small cap hai, and the promoter public holding is 38.5. Promoter holding I have shown you it is 50. So this is Nibe is something that you can definitely look at it, right? And coming to my training program, so we are अभी हमारा काम चल रहा है ट्रेंड फॉलोइंग और वीकेंड इन्वेस्टिंग का. कल ही हमारा पहला सेशन हुआ है इस महीने का, और आज और कल और 2 सेशंस है. तो जब भी आप और मार्केट के बारे में सीखना चाहेंगे किसी भी अलग स्ट्रेटेजीज के थ्रू, तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट माय वेबसाइट. और वेबसाइट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो सिंपल सी बात है, आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे आइएगा. सो दिस इज माय ट्विटर प्रोफाइल, एंड यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर तो आपको टॉप लेवल पे आपको मिल जाएगा कि देर इज अ website that I am having exceltrocourses.store. So you can go to this exceltrocourses.store, try to pick up mostly the strategy master classes. Okay, क्योंकि यहाँ पे मैं कवर करता हूँ कि मार्केट में से मैंने जो सीखा है वो ट्रेंड फॉलोइंग के थ्रू कैसे अप्लाई होता है, वीकली चार्ट्स पे वो कैसे अप्लाई होता है, फिर ब्रेकआउट्स हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग्स हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं. तो एक्सप्लोर करिएगा इस वेबसाइट पे. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी ऑन दी, यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट्स ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ. और दूसरा है आप मुझे एक्स पे यानी ट्विटर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं. बाय द वे, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट रिस्पॉन्सेज टू माई वीडियोज. कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरी जो ओवरऑल मेंबरशिप है, द ओवरऑल सब्सक्राइबर सेट जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आज ट्विटर पे, दैट हैज क्रॉस्ड 4000. सो अ बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू. आई टिपिकली मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा एडवर्टाइज नहीं करता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करिए एंड ऑल दैट, बिकॉज आई वांट नॉलेजेबल पीपल जो खुद करके डिसाइड करे कि मैं जो आपसे बातें करता हूँ उसमें वैल्यू एडिशन हो रही है. तो जो लोग वैल्यू एडिशन चाहते हैं वो अपने आप इस चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे. डेफिनेटली आपके लोगों में भी शेयर करिएगा और जितना हो सके मार्केट से सीखते रहिएगा. सो थैंक यू वेरी मच. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट वीक अहेड. बचिएगा पीएसयू बैंकिंग से और बैंकिंग से. स्ट्रेंथ है फार्मा में, स्ट्रेंथ है एफएमसीजी में, वहां के अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करते रहिएगा. आईटी में भी बाय ऑन डिप चलता रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, राइट? सो विथ ऑल दिस अपडेट्स, सी यू, टेक केयर, बाय बाय.